हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 4 का पाठ 6। पाठ 6 से आप सीखेंगे वचन नंबर। आइए जानते हैं वचन होते क्या हैं। वचन शब्द का अर्थ होता है संख्या यानी नंबर्स। कुछ शब्दों द्वारा संज्ञा के एक या अनेक अर्थात एक से अधिक होने का बोध होता है। आओ चित्र के माध्यम से समझें। तितली उड़ रही है और तितलियां उड़ रही हैं। तोता डाल पर बैठा है, तोते डाल पर बैठे हैं। बिल्ली पेड़ के नीचे बैठी है, बिल्लियां पेड़ के नीचे बैठी हैं। आइए देखते हैं अब। बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में आपने पढ़ा कि तितली, तोता और बिल्ली एक संख्या का बोध करा रहे हैं तथा तितलियां, तोते और बिल्लियां एक से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध करा रही हैं। तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन वचन क्या होता है? संख्या होता है। इसको आप याद रखेंगे कि वचन संख्या। अच्छा, वचन के कितने भेद होते हैं यानी संख्याएं कितने प्रकार की होती है? या तो एक वचन या बहुवचन। अब एक वचन क्या होता है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पंख, आंख, पत्ती, गमला आदि। बहुवचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। अब या तो कोई भी वस्तु है या कुछ भी है, या तो वो एक होगा या फिर बहुत सारे होंगे। तो अगर एक है तो एक वचन और बहुत सारे हैं तो बहुवचन। कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन देखिए। आइए देखते हैं कुछ एक वचन और बहुवचन। जैसे पौधा, एक पौधा, पौधे, अनेक पौधे। थैला, एक थैला, थैले, अनेक थैले। इसी प्रकार बछड़ा, बछड़े, दवाई, दवाइयां, टोपी, टोपियां, छतरी, छतरियां, छुट्टी, छुट्टियां, कुर्सी, कुर्सियां, कहानी, कहानियां, माला, मालाएं, कथा, कथाएं, वधू, वधुएं, बहू, बहुएं, मछली, मछलियां, बिल्ली, बिल्लियां, छात्रा, छात्राएं। इसी प्रकार आपको कुछ अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। बेटा, बेटे, मेला, मेले, चूहा, चूहे, पत्ता, पत्ते, ठेला, ठेले, तोता, तोते, बच्चा, बच्चे, रुपया, रुपये, बगीचा, बगीचे, आंख, आंखें, रात, रातें, बूंद, बूंदें, सड़क, सड़कें, भेड़, भेड़ें, बात, बातें। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ अन्य उदाहरण। बकरी, बकरियां, कन्या, कन्याएं, लकड़ी, लकड़ियां। वचन से संबंधित ध्यान देने योग्य विशेष बातें। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदलता है। जैसे तोता उड़ रहा है। अब एक तोता है तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे? तोता उड़ रहा है। लेकिन जब बहुत सारे तोता, जब बहुत सारे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तोता का तोते और रहा है का रहे हैं, क्योंकि तोते उड़ रहे हैं, क्योंकि वो संख्या में वचन में बहुत सारे हो गए। घोड़ा दौड़ रहा है, इसी प्रकार घोड़े दौड़ रहे हैं। आइए चलते हैं आगे। किसी व्यक्ति का आदर करने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। गुरुजी आए हैं, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, बाल इत्यादि। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान प्रयोग होते हैं, जैसे बादल, भीड़, पेड़, पिता, घर, जनता आदि। जनगण, वृंद, लोग, गुरुजन, नेतागण, अध्यापक, वृंद, डॉक्टर, लोग आदि। आइए जानते हैं हमने क्या सीखा कि वचन से संख्या का बोध होता है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक संख्या को बताने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं और एक से अधिक या अनेक संख्या बताने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है।
और कुछ संज्ञा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में एक समान प्रयोग किए जाते हैं। वचन बदलने पर संज्ञा तथा क्रिया का रूप भी बदल जाता है। आइए चलते हैं इनके मौखिक प्रश्न पर। वचन किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संख्या का बोध कराएं वो वचन कहलाते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सदा एक वचन रहने वाले शब्द कौन से हैं? बाल, आंसू, हस्ताक्षर। सदा बहुवचन रहने वाले लोग जनता, लोग, भीड़, दल, ये क्या है? सदा बहुवचन रहते हैं। सही विकल्प पर निशान लगाइए। एक या अनेक का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं? वचन। माला का बहुवचन क्या होगा? माला का बहुवचन होगा मालाएं। आइए चलते हैं आगे। छतरियां शब्द का एक वचन है। छतरी एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग होने वाला शब्द है। हस्ताक्षर। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। छुट्टी, छुट्टी का हम वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? छुट्टियां। अगला है आपका बगीचा, तो क्या हो गया? बगीचे। कक्षाएं, रात, रातें। कन्या, कन्याएं। कहानी, कहानियां। वधू, वधुएं। पाठशाला, पाठशालाएं। ठेला, ठेले। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे लिखे वाक्यों में सही वचन लिखिए। पानी में अनेक तैर रही हैं, मछली या मछलियां? अब अनेक है तो बहुत सारी हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? बहुवचन का, यानी मछलियां। पानी में अनेक मछलियां तैर रही हैं। माँ ने नई खरीदी, क्या? साड़ियां, साड़ी, साड़ी। माँ ने नई साड़ी खरीदी। अजय ने पेड़ से 4 सेब सेबो तोड़े। अजय ने पेड़ से 4 सेब तोड़े। माली ने बाग में डैश लगाए, पौधा लगाए, पौधे लगाए। अब लगाए हैं तो उसने बहुत सारे पौधे लगाए, तो हम क्या लिखेंगे? माली ने बाग में पौधे लगाए। हमारे घर के सामने कपड़ा की दुकान है, कपड़े की दुकान है। हमारे घर के सामने कपड़े की दुकान है। आइए चलते हैं प्रश्न 4 पर। निम्नलिखित वाक्यों में वचन संबंधी अशुद्धियां शुद्ध करके लिखिए। फूलों पर तितली बैठी है। तितली कितनी है? एक, तो वो एक ही फूल पर बैठ सकती है। फूल पर या फूलों पर तितलियां बैठी हैं, क्योंकि बहुत सारे फूलों की बात की जा रही है, तो हम तितलियां भी बहुत सारी ही का प्रयोग करेंगे। फूलों पर तितलियां बैठी हैं। मालकिन ने सभी नौकरानी को उपहार दिए, तो मालकिन ने सभी, अब सभी नौकरानी अर्थात बहुत सारी नौकरानी, और नौकरानी शब्द सिर्फ एक वचन होता है, तो मालकिन ने सभी नौकरानियों को उपहार दिए। हलवाइयों ने बहुत सारे समोसे बनाए। हलवाइयों नहीं, हलवाई ने बहुत सारे समोसे बनाए।
पेड़ से पत्ता गिर गए, पेड़ से पत्ते गिर गए, क्या है इसका शुद्ध वाक्य? पेड़ से पत्ता नहीं होता, पत्ते, पेड़ से पत्ते गिर गए, क्योंकि गिर गए शब्द बहुत सारे पत्तों के लिए आ रहा है। मेरे पास 8 किताब है, नहीं, मेरे पास 8 किताबें है, मेरे पास 8 किताबें हैं। आइए चलते हैं आगे, अब करने की बारी। माँ ने रसोई में जाकर माँ की रसोई में जाकर 10 चीजों की सूची बनाइए तथा उनके बहुवचन लिखिए। चम्मच, चम्मचें, पतीला, पतीले, थाली, थालियां, प्लेट, प्लेटें, कटोरी, कटोरियां, भगोना, भगोने, कढ़ाई, कढ़ाइयाँ, तवा, तवे। इस प्रकार आप इस अभ्यास को पूरा कर लेंगे। और आपने इसमें क्या सीखा? आपने इसमें सीखे वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। आप इस अभ्यास को करने के साथ साथ इसको याद भी करेंगे। धन्यवाद।